विश्व सच्चिदानंद ब्रह्म राम के शकुन लीला चरित्र से अनुप्राणित धन्य भागा महाभारती जिनका किरण के बालय गंगा यमुना सरस्वती जी के गले का दिव्य हार, कृष्णा और कावेरी जी के रुपुर कोरदार, आपके मानस पावन मानव धाम को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। संत सभा अनुपम सकल सुमंगल को संत सभा में विराजमान भगवान नाम के दिव्य रस पान करने वाले समस्त श्रोतागण समाज के चरण कमल में स्वाति महिला मानस संघ ग्राम रुआ बाजार की ओर से सादर कोटि कोटि प्रणाम। आइए राम कथा मंदाकिनी धारा में डुबकी लगाएंगे, तन और मन को पवित्र पावन में हम खोजने का प्रयास करेंगे। ज्ञान, भक्ति, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक सभी प्रकार के कथा मोतियों से यह मानसरोवर लबालब भरा हुआ है। कथा मोतियों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार खोजेंगे, बटोरेंगे। तत्पश्चात इन मोतियों के बीच अंतःकरण में झांकने का प्रयास करेंगे कि ये मोती के अंतस में कौन सा भाव, कौन सा तत्व है जो हमारे जीवन को धन्य बनाती है, हमें धन्यता प्रदान करती है। ऐसे तत्वों को जानने समझने के पश्चात सार सार बातों को अपने हृदय में धारण कीजिएगा। तत्पश्चात इन मोतियों को रामचरित्र रूपी धागा में पिरोकर अपने हृदय में धारण करने का प्रयास कीजिएगा। आइए राम कथा मंदाकिनी धारा में डुबकी लगाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इन्हीं बातों को लिखते हैं कि जुगति वेदपुरी पोखे रामचरित बरतार पहले ही सज्जन विमल सौभाग्य लखन सिया रामचंद्र की राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। लखन सिया रामचंद्र की जय। जपले हरि का नाम मनुआ, जपले हरि का नाम, जपले हरि का नाम मनुआ, जपले हरि का नाम, जपले हरि का नाम मनवा, जपले हरि का है जो
सब ही नदिया ताल समुंदर सूरज चांद तारे सब ही नदिया ताल समुंदर नाम के बल पर ये चलते हैं ये धरती ये अंबर नाम के बल पर ये चलते हैं ये धरती ये अंबर नाम ये करे दिल मुक्ता है नाम से ढलती सार जप ले हरि का नाम 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 इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम जप ले हरि का नाम जप ले हरि का नाम जप ले हरि का नाम भजवा जप ले हरि का नाम 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 जप ले हरि का लखन सिया राम चंद्र की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यशो जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के ताके युगपद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं मम हृदय आन बसो मम हृदय आन बसो शिव गिरजा जी के साथ मैं केवल माध्यम बनूं कथा कहो तुम नाथ कथा कहो तुम नाथ जोग लगन ग्रह बार तिथि जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल लखन सिया राम चंद्र की जय। मंचासीन गुरुदेव जनों के चरण कमल में सादर प्रणाम कर रही हूँ। निवेदन चाहूंगी कि कर्ण धार सद गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। गलतियां संभावित है मुझसे, मेरी गलतियों के लिए मैं क्षमा नहीं मांग रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि मेरी गलतियों को सुधार लीजिएगा, संवार लीजिएगा, राम प्रसादी के रूप में पुनः मेरे आंचल में परोस दीजिएगा, जिन्हें लेकर आपके आशीर्वाद को लेकर औरों को भी तृप्त करूं, स्वयं अपने जीवन को धन्य बनाऊं। यही निवेदन है आप गुरुजनों से चरण कमल में प्रणाम करते हुए। आप सभी श्रोता संत समाज बहुत ही पुण्य के भागीदार हैं। आप जैसे पुण्यात्मा जीवों के पुण्य के प्रभाव से, प्रताप से यह मानस मन सजा है और हम इस मानस गंगा में राम कथा मंदाकिनी चित्र कूट चित चारो तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारो। और यहाँ हम भी मंदाकिनी धारा में स्नान करके जीवन की धन्यता को प्राप्त कर रहे हैं, मन संचालन कर रहे हैं। भाई बहुत ही सुंदर अपने वाणी और शब्दों के माध्यम से मानस मंच की गरिमामय मर्यादा आने जाने वाली मंडलियों के सम्मान और विदाई, धर्म प्राण श्रोता संत समाज इन सबके मन चित्त बुद्धि को तीनों को एक आकार में आप सूत्र में जोड़ते हुए मानस मंच को संचालित कर रहे हैं। आपके उत्कृष्ट अनुकरणीय कार्य को सादर नमन करती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना भगवान राम भक्त से करती हूँ।
जिनकी भी इस मंच सजाने में सहभागिता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आयोजन समिति सहित आप सभी के चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए आइए रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा पर आप हम सब चले। जोग लगन ग्रह भारती थी सकल भय अनुकूल, चर अरुचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ के लिए कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये महाराज दशरथ के लिए कहा गया है। और उनकी रानियां कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, सियावर रामचंद्र की जय। ये महाराज दशरथ के परिवार और उनके ख्याति और उनके पुण्य प्रताप के सुंदर सा परिचय वो स्वामी तुलसीदास जी इस कड़ी के माध्यम से दिए हैं। बहुत दिन में देखा महाराज दशरथ प्रजापालक, और प्रजापालन में इतने में मस्त थे, प्रसन्न थे, उनकी प्रजा भी बहुत खुशहाल थी। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया। 3 रानियों के होते हुए भी उनके घर में उनके कुलदीपक के रूप में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज दशरथ इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ, इन बात को उनके मन में चिंतन आया ही नहीं। महारानी कौशल्या से चर्चा करते हैं कि कौशल्या, हम जिस कारण से हमें परमात्मा ने इस धरती पर भेजे हैं, यज्ञ तप दान दया सब कुछ हमने किया है, अब कुछ कर्म बाकी नहीं रह गया। तब माँ कौशल्या ने कहा, नहीं स्वामी, अभी हम पूरी नहीं हुए हैं। बोले पूरी नहीं हुए, कौन सा ऐसा कर्ज है जो हम पूरी नहीं हो पाए हैं? माँ कौशल्या ने कहा, हमारे कोई संतान नहीं है और निसंतान इस संसार से हम यहाँ जो निर्वंशी होते हैं उनका मुख देखना भी दोष समझते हैं, और ऐसे ही हम निर्वंशी उस लोक को जाएंगे तो वहाँ परमेश्वर को क्या मुख दिखाएंगे। महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दशरथ के हृदय अंतःकरण में ग्लानि हुई, और तब हम लोग तो सोचते विचारते रह जाते हैं, लेकिन अगर कुछ पाना है जीवन में तो कहाँ जाना चाहिए? सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। महाराज दशरथ की जीवनी से, इस गाथा से हमको यही संदेश मिलता है, अगर किसी चीज की आवश्यकता है, कोई वस्तु हमें प्राप्त करना है या कोई और दिव्य हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु के शरण में जाना चाहिए। महाराज दशरथ गुरु के भवन में गए हैं और गुरु के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। निज दुख सुख गुरु ही सुनावा। बर्थडे में डीजे लगाना है, क्या बोल रहे हैं? हम किसी से मिलते हैं तो अपने सिर्फ दुख की बात करते हैं। सुख जो हमको परमात्मा ने दिया, उस सुख की चर्चा हम किसी से करते नहीं है। लेकिन रामचरितमानस हमको एक मार्गदर्शन दे रहा है। वो उनका कहना है कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से चक्रवर्ती सम्राट हूँ, सब सुख वैभव से परिपूर्ण हूँ। लेकिन तो गुरुदेव ने कहा, महाराज तो इतना आपका मुख कुमलाया हुआ क्यों है? क्या हुआ? किसी ने आपकी निंदा की? किसी ने आपको पीड़ा पहुंचाया? तो कहते नहीं महाराज, मंदिर में क्या करते हैं? ऐसी बात नहीं है। तो दुख की बात क्या है? क्यों दुखी हो? तो महाराज दशरथ ने कहा कि मोरे सुत नाही, सुख तो मुझे सब कुछ मिला है, खुशी तो सब कुछ मिली है आपकी कृपा से, लेकिन मोरे सुत नाही, मेरा एक भी संतान, चौथापन आ गया है, एक भी संतान नहीं हुआ। और तब गुरुदेव
जो कृपा के स्वरूप हैं, सहज जिनका स्वभाव और सदगुरु की कृपा, गुरु जी ने तत्काल ही कहा, राजन धरहु धीर होई ही सुतचारी। बोले आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो बोले कि गुरुदेव ये 4 पुत्र कैसे होंगे? तो गुरुदेव ने कहा, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसे दिव्य आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब गुरुदेव इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि ही एक ऐसे ऋषि हैं जो पुत्र काम यज्ञ की जिनकी श्रेष्ठता है, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ किया गया भगति सहित मुनि आहुति देनी। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, गुरु की कृपा तो मिल गई, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन हम जब तब करें, साधन करें तो कैसे करें? भक्ति सहित करें। हम जब कर लें तब कर लें, ज्ञान योग प्रकट कर लें, लेकिन अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो ये सब निरर्थक है। भक्ति सहित मुनि आहुति देने, और गुरु जी के द्वारा आहुति दिया गया, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ? अग्निदेव चरु में खीर लेकर प्रकट होते हैं, और उस खीर को तीनों रानियां, और महाराज दशरथ को वेद स्वरूप कहा गया है, तो इनकी तीनों रानियां ज्ञान, भक्ति और क्रिया, कौशल्या अम्बा ज्ञान, माँ सुमित्रा अम्बा भक्ति उपासना, और कैकेयी अम्बा क्रिया कर्म की प्रतीक है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म में जब तक सामंजस्य होगी, जब तक ये एकाकार होंगे, तब तक वेद की मर्यादा रहेगी। और ज्ञान में ज्ञानी होने का अहंकार आ गया, मैं ज्ञानी हूँ, या भक्ति में मैं भक्ति में बिल्कुल मेरी भक्ति प्रगाढ़ है, मैं भक्तिवान हूँ, या कर्मवान कहे कि मैं कर्मवान हूँ, ये अहंकार आ जाए, या कोई लोभ लालसा आ जाए, तो फिर वेद की मर्यादा मिट जाती है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जब तक ये तीनों में सामंजस्य हुआ, तब तक महाराज दशरथ रूपी वेद का मर्यादा और सुख ही सुख हुआ। और जब कैकेयी अम्बा आप सब जानते हैं, क्रिया में लोभ की आवृत्ति मंथरा के द्वारा रोपित कर दिया गया, और महाराज दशरथ के जीवन में कैसे उथल पुथल हुआ आप सब जानते हैं। इसके पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरवचर हर्षनुत राम जन्म सुखमोल, सियावर रामचंद्र की जय। जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि, ये 5 बातें हम कहते हैं, और ये पांचों जो बात कह रहे हैं पंचभूत में, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, श्यावर रामचंद्र की जय। तो योग, लगन, ग्रह, बार और तिथि, इनके तात्विक, आध्यात्मिक और शाब्दिक अलग अलग बातें हैं। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर ये हमारे शरीर का, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो भगवान नरलीला चरित्र करने आ रहे हैं, और इसीलिए यहाँ जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमोल, सब चर अचर सब सुखी हो गए, सब प्रसन्न हो गए। किसी ने पूछा सरयू मैया से कि सरयू भैया आप इतनी आनंदित, इतनी विभोर क्यों हो रही हो? तब उन्होंने कहा, जब महाराज दशरथ किसी पर्व पर भी आएंगे मेरे धार पर अपने कुमार को लेकर, तब श्याम वर्ण हमारे सरयू मैया भी है, और श्याम वर्ण हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार भी है। तो उन्होंने कहा कि जब आएंगे प्रभु बालक रूप में, और मेरे अंतःकरण में जब वे क्रीड़ा करेंगे, जब स्नान करेंगे, तब उनके चरण कमल को पखार कर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। किसी ने पेड़ से पूछा, किसी ने फूल से पूछा, किसी ने फल से पूछा, सबने कहा कि प्रभु आएंगे, हमें छुएंगे, नवाएंगे,
तोड़ेंगे और तोड़कर ग्रहण करेंगे, तब हम कृत्य हो जाएंगे। हमारा ये जन्म जीवन जन्म जन्म से जब हम जड़ता को पाए हुए हैं, हम चैतन्य होकर प्रभु के चरण कमल में समाहित हो जाएंगे। ये भाव चर अरवचर हर सही राम जन्म सुख मूल। राम के जन्म को सुख मूल, भगवान राम सुख मूल, और उनका नामकरण जब होता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। ये गुरु जी के द्वारा इनकी जो कीर्ति है, इनका जो स्वभाव और गुण है, ये सुख के मूल है। और इन्हीं बातों को बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी पिरोना चाह रहे हैं। आइए नीचे की चौपाई में क्या कहते हैं देखेंगे भजन के पश्चात।